हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में फरवरी में पंचायती चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दिलीप सिंह ने दी जानकारी। मतदाता सूचियों को निर्धारित करने का काम जारी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बरौदा उपचुनाव के बहाने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जोरदार हमला बोला। ओपी धनखड़ ने हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि बरौदा की जनता उपचुनाव में हुड्डा के अहंकार को तोड़ने का काम करेगी। वहीं उन्होंने बरौदा में बीजेपी उम्मीदवार की जीत का दावा किया। साथ ही बरौदा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के हुड्डा को अपना नेता बताने पर भी ओपी धनखड़ ने सवाल उठाए। वहीं पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ पास हुए प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि यह बिल आगे चलकर किसानों के लिए समस्याएं खड़ी करेगा। धनखड़ ने परमिंदर ढुल के बीजेपी छोड़ने पर तंज कसते हुए उन्हें टिकाऊ नहीं घुमाऊ करार दिया। पंचकुला पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार के कृषि कानून के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर भी पंजाब सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि पंजाब सरकार किसानों को भ्रमित कर रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पंचकुला सेक्टर 6 में हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन राजदीप फोगाट के पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे। गौरतलब है कि राजदीप फोगाट जेजेपी नेता और दादरी से पूर्व विधायक हैं। बरौदा उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बरौदा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हुड्डा ने लोगों से कहा कि झांसा देने वाले लोगों की बरौदा चुनाव में जमानत जब्त करवा दें। हुड्डा ने कहा कि बरौदा का उपचुनाव एक साधारण चुनाव नहीं, ये असाधारण है। उन्होंने एक बार फिर कृषि कानून को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि ये कानून किसानों के हित में कैसे है। साथ ही हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान लोगों को घर बनाकर दिए, लेकिन मौजूदा सरकार ने लोगों के लिए इस तरह की पहल नहीं की है। बरौदा उपचुनाव प्रचार के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस के काल में जो हरियाणा सही मायनों में नंबर 1 पर था, आज वही हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि रोहतक की तरह बरौदा में भी साजिशें रची जाएंगी। लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करते हुए दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ही राज्य को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। गोहाना में विधायक गीता भुक्कल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया और इस दौरान बरौदा से बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण करके बीजेपी क्या साबित करना चाहती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी जात पात और धर्म के नाम पर ही राजनीति करती है। कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है और सभी को एक साथ लेकर चलती है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़े का ग्राफ एक बार फिर से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 1193 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 304 और फरीदाबाद में 187 नए केस सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल 1674 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक दिन में 1070 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक प्रदेश में कुल 1,41,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। रेवाड़ी के 12 हजारी स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर में भक्त मां के दर्शन करते नजर आए। इस दौरान नियमों का पालन भी किया गया। कैथल के बड़ी देवी मंदिर में नवरात्रों के मौके पर खास रौनक देखने को मिली। इसी के साथ यहां मेले की भी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि बड़ी देवी मंदिर में सप्तमी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है, जहां सैकड़ों की तादाद में भक्त मां के दर्शन करने आते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बड़ी देवी मंदिर का मूल स्थान पाकिस्तान में है, जहां मां को हिंगलाज देवी के नाम से जाना जाता है। फरीदाबाद के वैष्णो देवी मंदिर में कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। किसी भी श्रद्धालु को मूर्ति के पास आने की इजाजत नहीं। भक्त दूर से ही मां के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रि में सब्जियों के दामों में लगातार उछाल आने की वजह से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है। पहले लॉकडाउन और बारिश की वजह से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली और अब किसान आंदोलन के चलते सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।
अंबाला के सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि किसानों के आंदोलन की वजह से दूसरे राज्यों से सब्जियां मंगवानी पड़ रही हैं, जिसके चलते सब्जियों के दाम दोगुने हो चुके हैं। वहीं नवरात्रि में सब्जियों की मांग बढ़ने से भी दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। किसानों के पराली जलाने से पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण का मामला सरकार से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बावजूद इसके पर्यावरण को लगातार प्रदूषित किया जा रहा है। मामला रादौर का है, जहां कूड़ेदानों में पड़े कूड़े में आग लगाने का मामला सामने है, जिससे शहर की आबो हवा में जहर घुल रहा है। उचाना में जींद के उपायुक्त आदित्य दहिया ने उचाना की अनाज मंडी का मुआयना किया और किसानों की समस्याओं का जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। उपायुक्त ने कहा कि किसान पोर्टल में कुछ समस्याएं आ रही हैं और समस्याओं को समझा है और आज ही इन समस्याओं को हल करवा दिया जाएगा। पानीपत के लघु सचिवालय पहुंचकर किसानों ने एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार किसान हित में कानून बनाए। किसानों की एक ही मांग है कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित किए जाने वाले समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी और फसल की बिक्री भुगतान को सुनिश्चित करने को कानून बनाया जाए। इसके अलावा समर्थन मूल्य से कम खरीद करने वाले के खिलाफ भी सजा का प्रावधान हो। जींद में भाकियों के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ अपना प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का यह जोरदार प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। कैथल में भाकियों के बैनर तले किसानों ने ट्रैक्टर क्रांति यात्रा निकाली और बीजेपी के बैनर और झंडों को आग के हवाले कर दिया। किसानों की मांग है कि कानूनों में यह भी लिखा जाए कि अगर कोई एमएसपी से कम मूल्य पर फसल खरीदता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। भिवानी में भी किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालते हुए जिला सचिवालय में पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। कैथल में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में अपने ट्रैक्टर ऊपर काले झंडे लगाकर ट्रैक्टर क्रांति यात्रा निकाली। करनाल में किसानों ने ट्रैक्टर क्रांति यात्रा निकालकर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की। किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर आए और प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे। किसानों ने उपायुक्त को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। कृषि कानूनों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने वीरवार को ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने प्रदर्शन के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर हल्ला बोला। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का धरना प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी रहा। बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला का इस्तीफे की मांग की। सोहना अनाज मंडी में धीमी गति से फसल खरीद को लेकर मार्केट कमेटी ने वेयर हाउस और उच्च अधिकारियों को दूसरी बार लिखा पत्र। इस पत्र के माध्यम से सोहना अनाज मंडी में किसानों की संख्या बढ़ाने की मांग की। आपको बता दें कि सोहना से विधायक कंवर संजय सिंह ने बाजरे की कम खरीद को देखते हुए सोहना अनाज मंडी का दौरा कर सोहना के एसडीएम, वेयर हाउस और मार्केट कमेटी सोहना को आदेश दिए और कहा कि सोहना की अनाज मंडी में कम से कम 150 किसानों को रोजाना फसल खरीद के लिए बुलाया जाए, लेकिन बावजूद इसके मंडी में किसान कम पहुंच रहे हैं। कालावली की अनाज मंडी में काम न होने के चलते मजदूर नाराज हैं, जिसको लेकर गुरुवार को मजदूरों ने अनाज मंडी में थाली बजाकर नारेबाजी की। मजदूरों का कहना है कि वो कई बार अपनी समस्याओं को बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। टोहाना के गांव ठरवा के किसान महेंद्र सिंह ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत 26 एकड़ भूमि का रजिस्ट्रेशन करवाया था, मगर अब पोर्टल पर केवल उसकी फसल का 1.61 एकड़ का ही ब्यौरा दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर किसान बेहद परेशान है। किसान का कहना है कि वो फसल को अपने घर पर ही रखने को मजबूर है। वहीं किसान ने बताया कि कुछ फसल उसने पंजाब में औने पौने दामों पर बेच दी। किसान ने मीडिया के माध्यम से अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसकी समस्या का हल किया जाए। मार्केट कमेटी सचिव सतीश सिंह का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में है, तो इसके बारे में उत्तर विभाग को पत्र भी लिख चुके हैं। अगर फिर भी उसकी समस्या का हल नहीं हुआ तो जल्द इसको हल करने की कोशिश की जाएगी। गोवाना में प्रदेश भर की आशा वर्करों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ
आरोप लगाते हुए रैली की। आशा वर्करों का कहना है कि सरकार ने जुलाई महीने में वर्करों की लंबित पड़ी मांगों को पूरा करने का नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी सरकार नींद से नहीं जागी। काफी समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही वर्कर्स का कहना है कि कोरोना काल में उन पर सबसे ज्यादा काम का दबाव था। वहीं आशा वर्कर्स ने चेतावनी दी और कहा कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो आशा वर्कर बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट नहीं देने को लेकर प्रचार करेंगे। नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई शिक्षकों का धरना 136वें दिन भी लघु सचिवालय में जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को गुमला चिका में कई दिन से पड़े गंदगी के ढेर पलीता लगा रहे हैं, जिसको लेकर हरियाणा न्यूज की टीम ने पूरे शहर का रियलिटी चेक किया तो शहर के हर वार्ड में गंदगी का ढेर मिला। लोगों का कहना था कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान और स्वच्छता पखवाड़ा केवल नारों और कागजों तक ही सीमित है, धरातल पर कोई काम नहीं है। तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और न्यायालय, अस्पताल के आसपास गंदगी के ढेर लगे हैं। नांगल चौधरी ब्लॉक में गुरुवार को गुरुग्राम से पंचायती राज संरचना अभियंता ने जेई खजान सिंह की टीम के साथ मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट विकास कार्यों का जायजा लिया और मौके पर पहुंचकर चल रहे कामों का निरीक्षण किया। फतेहाबाद में फर्जी कागज तैयार कर किसान की गेहूं की फसल की 11,55,000 की राशि ठगने का मामला सामने है। फतेहाबाद खाद्य आपूर्ति विभाग के डीएफएससी प्रमोद कुमार, क्लर्क विकास कुमार और अनाज मंडी के 2 व्यापारियों के खिलाफ पुलिस ने किसान की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। अंबाला में नगर परिषद द्वारा 2 टेंडर में तालमेल न होने के चलते लॉकडाउन से पहले बनी सड़क को दोबारा तोड़ दिया गया, जिसको लेकर वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोहाना की एडिशनल अनाज मंडी में किसानों की धान की फसल को कम रेट पर खरीदे जाने के मामले में संयुक्त किसान एक्शन टीम के सदस्यों ने अनाज मंडी पहुंचकर निरीक्षण किया। इस बारे में मंडी में धान बेचने आए किसानों ने बताया कि मंडी में धांधलीबाजी हो रही है, फसल के कम दाम तय किए जा रहे हैं। किसानों ने बताया कि व्यापारी और सेलर मालिक मिलकर किसान के धान की कीमत तय कर रहे हैं। संयुक्त किसान एक्शन टीम के सदस्य रमनदीप हैदर ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि धान की फसल को कम से दाम पर खरीदा जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने मौके का मुआयना किया और किसानों से बातचीत की। एनआईसी सेंटर की लापरवाही तरावड़ी मंडी में देखने को मिली। आढ़तियों के बैंक अकाउंट पोर्टल पर गलत फीड किए जाने से 60 आढ़तियों की पेमेंट दूसरों के खातों में ट्रांसफर हो गई। आढ़तियों ने मांग की कि जब तक आढ़तियों के बैंक अकाउंट पोर्टल पर सही तरीके से नहीं आते तब तक सभी की पेमेंट रोक दी जाए। वहीं मंडी सचिव गौरव आर्य ने बताया कि आईएमसी सेंटर के कर्मचारियों की गलती की वजह से यह समस्या है। अंबाला कैंट के अंतर्राज्यीय बस अड्डे के पास बने जुआखर को नगर परिषद ने ध्वस्त कर दिया है। यहां जुआखर चलने का मामला तब उजागर हुआ तब 13 अक्टूबर को सीएम फ्लैंक की टीम ने छापेमारी की थी। इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार भी हुए थे। आपको बता दें कि जुआखर चलाने वालों ने अवैध रूप से दीवार बनाकर कब्जा किया था। रोडवेज बस अड्डे के साथ बनी नगर परिषद की दुकानों की छत पर कब्जा करके वहां से सट्टे के कारोबार का भंडाफोड़ सीएम की टीम ने किया। इस कार्रवाई के बाद नगर परिषद सदर प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाए जाने की सुध लेते हुए कार्रवाई करने दलबल और जेसीबी के साथ पहुंची। सचिव के नेतृत्व में परिषद का पीला पंजा अवैध निर्माण पर चला और कब्जा हटाया। करनाल जिले की 3 राइस मिल मालिकों द्वारा 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने शिकंजा कस दिया। जिन राइस सेलर मालिकों ने सरकारी धान को लेकर उसका चावल वापस नहीं दिया, उसके बाद जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई की।
फतेहाबाद में सरकार के लाख दावों के बावजूद भी धान की पराली जलाने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। लगातार किसानों की ओर से धान की पराली में आग लगाई जा रही है। इस संबंध में फतेहाबाद पुलिस ने धान की पराली जलाने के मामले में 12 मामले दर्ज किए और 21 किसानों पर केस दर्ज किए। जिन 21 किसानों पर धान की पराली जलाने को केस दर्ज है, उनमें एक महिला भी शामिल है जिसने अपने खेत में धान की पराली में आग लगाई। कृषि विभाग की शिकायत के बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इन सभी किसानों पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया। डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि कृषि विभाग की शिकायत पर फतेहाबाद पुलिस की ओर से जिले में 12 मामले दर्ज किए, जिसमें 21 किसानों के नामजद हैं। रेवाड़ी के वृद्धाश्रम का काला सच एक बार फिर से सामने आया है, जहां एक महिला ने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं एक अन्य बुजुर्ग महिला ने आश्रम के 2 कर्मचारियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिसको लेकर करीब 1 महीना पहले बुजुर्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा चुकी है। बावजूद इसके आज तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उनके खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया गया। उधर मामले में पुलिस ने लीपापोती करते हुए बताया कि जल्द ही इसकी छानबीन करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जाखल के अलग अलग गांवों में अवैध तरीके से शराब बिक्री पर शिकंजा कसने के लिए सीएम फ्लैंग की टीम ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम फ्लैंग की टीम ने 4 अवैध शराब के ठेकों पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में यहां से शराब की बरामदगी हुई। सीएम फ्लैंग की टीम ने इसकी शिकायत की और पुलिस इस मामले में तत्परता से कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के दौरान सीएम फ्लैंग टीम के साथ आबकारी और कराधान विभाग की टीम, जाखल पुलिस मौजूद थी। फिलहाल पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फतेहाबाद में बीजेपी समर्थित पार्षद प्रतिनिधि को एक युवती द्वारा ब्लैकमेल करने का मामला सामने है। इसके बाद पुलिस ने फतेहाबाद वार्ड नंबर 10 के पार्षद प्रतिनिधि सोनू सुनील कुकर की शिकायत पर युवती के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज किया। पुलिस को दी शिकायत में पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि एक सोशल साइट से उसके पास एक युवती की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसके बाद दोनों की बात होने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद ही युवती एक वीडियो को एडिट कर उसे ब्लैकमेल करने लगी। युवती ने पीड़ित से 23,000 रुपए की ठगी की है, लेकिन युवती और पैसों की डिमांड कर रही थी। आरोपी युवती बार बार पार्षद को वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही थी, जिससे परेशान होकर पार्षद प्रतिनिधि ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पानीपत के गांव डाडोला में जमीन विवाद के चलते संदीप नाम के युवक ने गांव के ही एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल सुखबीर अपने खेत में जा रहा था और इस दौरान लाइसेंसी रिवॉल्वर से सुखबीर को मारा, जिससे सुखबीर की मौके पर ही मौत हो गई। टोहाना के गांव बलियाला से सीआईए स्टाफ पुलिस की टीम ने एक व्यक्ति को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पकड़े गए आरोपी की पहचान भाटिया नगर निवासी राकेश के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। इसके अलावा उसके पास से 4320 नशीली गोलियां बरामद की गई। हिसार के बाल सुधार गृह से फरार झज्जर के 6 आरोपियों में से दूसरे नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया। बाल सुधार गृह से फरार होने वाले नाबालिग हत्या, लूट और डकैती जैसे संगीन मामलों में गिरफ्तार हुए थे। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को गिनती के दौरान बॉर्डर पर हमला कर कुल 17 कैदी फरार हुए थे, जिनमें से झज्जर जिले के 6 आरोपी थे। इनमें से एक नाबालिग को झज्जर पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। सोहना पहाड़ी घाटी पर 2 ट्रक उस समय आपस में टकरा गए जिस समय पहले से ही पहाड़ी घाटी में खराब खड़े ट्रॉला में एक ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक ट्रक के अंदर फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने भारी मशक्कत के बाद ट्रक से बाहर निकाला। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने देखा कि अचानक एक ट्रक ट्रॉला में जा टकराया, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जबकि हादसे से महज 100 मीटर की दूरी पर ही एसीपी ऑफिस और सदर पुलिस थाना।
स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को करीब 1 घंटे तक भारी मशक्कत करने के बाद घायल अवस्था में ट्रक से बाहर निकालकर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक नहीं लगने से यह दुर्घटना हुई। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बच्चा ट्रक के नीचे आ जाता है, लेकिन वो सुरक्षित बच जाता है। हादसे के दौरान बच्चा ट्रक के बीचों बीच आ जाता है, लेकिन वो ट्रक के नीचे से सही सलामत बाहर भाग आया। वहीं घटना के चश्मदीद रमेश कुमार ने विस्तार से जानकारी दी और कहा कि शाहबाद के शुभम पैलेस के पास ट्रक चालक रास्ता पूछ रहा था और तभी एक ट्रक जब चला तो उसके नीचे एकदम से बच्चा आ गया, लेकिन वो बाल बाल बच गया। वहीं लड़के के दादा ने कहा कि ये सब देवी मां का चमत्कार है। फरीदाबाद के नीलम फ्लाईओवर के नीचे रखे कबाड़ के गोदाम में आग लग गई, जिसके चलते आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि भीषण आग और धुएं को देखते हुए कुछ देर के लिए नीलम फ्लाईओवर पर आवागमन भी बंद करना पड़ा। वहीं स्थानीय निवासी रविंद्र राणा ने आरोप लगाया है और कहा कि पुल के नीचे अवैध रूप से कब्जा कर अलग अलग तरीके के गोदाम बनाए हैं, जिसके बारे में निगम को कई बार शिकायत की जा चुकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।